हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दीपक सर। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे हम असर्टिव और नेगेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है और अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करने का, और अच्छे से अच्छा आपके लिए वीडियो तैयार करने का, स्टडी मटेरियल तैयार करने का। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अब ये दो तरह के हैं, पहले से आज मेंशन है फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। अब जहां पर क्या वाक्य की शुरुआत में आ जाता है, हम वहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, रूल बनेगा, वो होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, क्या वे जंगलों में रहते थे, तो सबसे पहले आ गया क्या के लिए, डिड, डिड देन सब्जेक्ट डिड दे, ऑब्जेक्ट इज रहना, रहना यानी लिव, डिड दे लिव इन फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज क्या पाकिस्तान मैच हार गया था, तो पाकिस्तान हारना यानी लॉस्ट, डिड पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। नेक्स्ट इज क्या उसने नए कपड़े पहने थे, डिड ही वियर न्यू क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। टाइप सेकंड जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे क्यों, क्या, कहा, इस तरह के जो शब्द हैं वो सब वाक्य के, हिंदी वाक्य के मध्य में आते हैं, तो हम उसे सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन मार्क प्लस डिड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी पत्नी कुएं में क्यों कूद गई, तो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले आ गया हमारा क्यों यानी वाई। वाई के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड। वाई डिड उसकी पत्नी यानी हिज वाइफ, हिज वाइफ। अब याद रखिए उसकी के लिए हम हिज और हर दोनों यूज करते हैं, लेकिन अगर जेंट्स के लिए है यानी मेल है हमारा सब्जेक्ट, तो हम हिज यूज करेंगे, और अगर फीमेल होता तो हम हर यूज करते। चलिए, व्हाई डिड हिज वाइफ कूद गई यानी जंप इन द वेल, या फिर सॉरी इनटू द वेल। अब इन और इनटू में फर्क है, इनटू जब हम किसी के अंदर जंप कर जाएं, यानी कुएं के अंदर हम जंप कर गए, इसीलिए इनटू यूज होगा। मैंने तुमसे कल क्या कहा था, तो क्या हमारा यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड होगा, तो व्हाट डिड सब्जेक्ट इज आई, व्हाट डिड आई से, क्वेश्चन मार्क, सॉरी हमारा वर्ब है से, व्हाट डिड आई से टू यू, और कल के लिए आ जाएगा हमारा यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। वह बाग में क्या करता था, तो व्हाट डिड ही डू इन गार्डन, क्वेश्चन मार्क। अब ये पॉइंट्स जो हमने देखे हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कुछ हम बेसिक चीजें सीखते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिनमें कुछ मध्य में आने वाले वाक्य होते हैं, सॉरी सॉरी डिड ही। चलिए अब इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर दो शब्द ऐसे यूज होते हैं, एक नेवर और एक होता है नथिंग। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर इस तरह के शब्द यूज होते हैं, तो याद रखना है नेवर हम वर्ब से पहले यूज करते हैं और नथिंग हम वाक्य के अंत में यूज करते हैं। कुछ वाक्य देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। लेट मी टेक द स्टेप, थैंक यू। चलिए ओके, नाउ यूज ऑफ नेवर और नथिंग, नथिंग एंड नो वन। नो वन के लिए हम नो वन या फिर नन कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेवर यूज होगा जहां वाक्य में कभी नहीं आएगा, नथिंग जब वाक्य में कुछ नहीं यूज हो रहा होगा, और नो वन किसी ने नहीं जैसे शब्दों का यूज होगा। चलिए, कभी नहीं, जैसे उसने मुझसे
कभी झूठ नहीं बोला। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। कभी नहीं के लिए हम यूज करेंगे नेवर। चलिए, ही नेवर। अब बोलने के लिए हम कहते हैं ही नेवर। अब याद रखना है, जहां भी वाक्य में नेवर का यूज होगा तो वो अफर्मेटिव की तरह चेंज होगा और उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो ही नेवर टेल, और टेल अ लाई। अब देखो, टेल हमारा फॉर्म हो गया टेल, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड। तो यहां हमारा यूज हो जाएगा टोल्ड अ लाई। इसी तरह से जब वाक्य में नथिंग यूज होगा तो नथिंग वाले वाक्य में हम जो कुछ नहीं के लिए इंग्लिश यूज करेंगे नथिंग, उसे हम वाक्य के अंत में रखेंगे। यहां पर हमने नेवर जो है वो वर्ब से पहले रखा है। तो चलिए, जैसे उसने आज उसने आज कुछ नहीं खाया। उसने आज कुछ नहीं खाया, तो ही नॉट ईट एनीथिंग टुडे। ईट सॉरी ही एट नथिंग टुडे। ही एट नथिंग टुडे। तो यहां देखिए, हमने नथिंग जब यूज किया तो वर्ब के बाद रखा, और अगर हम कुछ के लिए एनीथिंग रखते हैं और नोट का यूज करते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसको भी हम वर्ब के बाद रखेंगे। चलिए, अब जब भी बात होगी नो वन की या नन की, जैसे आज किसी ने भी कार्य नहीं किया, तो किसी के लिए क्या आएगा? या तो नो वन या फिर नन। नन डिड द वर्क, नन डिड द वर्क टुडे। हमेशा याद रखना है, नो वन या नन हमेशा सब्जेक्ट का काम करते हैं। नथिंग और नेवर, नथिंग हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है और नेवर हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है। चलिए, आगे देखते हैं। अगर वाक्य में किसने, किसकी, कितने, कितनी जैसे शब्द आते हैं तो वहां उनके साथ, चाहे वो हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का, उन सभी में नाउन हमेशा जुड़कर आती। जैसे वाक्यों में कितना, कितने, कितनी, किसका, किसकी, कौन सा या फिर कौन सी जैसे शब्द वाक्यों में आते हैं, तो चाहे वो वाक्य हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश में वाक्य हो, इनके साथ हमेशा संज्ञा जुड़ी होती है, हमेशा इनके साथ नाउन ऐड होती है, नाउन ऐड होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कितना दूध पिया, माफ करिएगा, उसने कितना दूध पिया, क्वेश्चन मार्क। तो जहां भी इस तरह की चीजें आएंगी तो याद रखिए, जैसे कितना आया तो कितने के साथ नाउन जुड़ के आया, कितना दूध। तो हाउ मच मिल्क। अब यहां से भी दो टॉपिक क्लियर होते हैं कि किसके साथ हाउ मच यूज होगा और किसके साथ हाउ मेनी यूज होगा। तो याद रखिए, जहां पर मात्रा दी जाएगी, जहां मात्रा दी जाएगी वहां पर हम हाउ मच यूज करेंगे, और जहां पर संख्या दी जाएगी हम वहां पर, जहां संख्या दी जाएगी हम वहां पर हाउ मैनी यूज करेंगे। तो चलिए, हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। उसने कौन सी फिल्म देखी, क्वेश्चन मार्क। तो कौन सी फिल्म यानी विच फिल्म या फिर मूवी, विच मूवी डिड शी वॉच।
चलिए, अब इसके बाद इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज ऑफ हु पढ़ते हैं। यूज ऑफ हु यानी जहां पर वाक्यों में कौन आता है, कौन या फिर किसने। जब वाक्यों में कौन या किसने आता है तो तब हम क्या करते हैं, यूज ऑफ हु। वाक्य में कौन या फिर किसने आने पर, जैसे तुम्हें किसने पीटा, क्वेश्चन मार्क, या फिर आज घर कौन आया था, या फिर आया भी छोड़ सकते हैं हम, उसकी पिटाई किसने की। चलिए, तो जहां पर भी किसने या कौन आ जाएगा हम वहां पर हु यूज करेंगे। और यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जहां भी वाक्यों में हु आ जाएगा हम हु के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और इसमें डिड का यूज नहीं होता है। हु प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो किसने यानी हु, पीटने के लिए बीट, एंड तुम्हें तो यानी यू। आज घर कौन आया था, हु, कम की सेकंड फॉर्म केम, हु केम एट होम टुडे, क्वेश्चन मार्क। उसकी पिटाई किसने की, किसने यानी हु बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। ये कॉन्सेप्ट है हमारा यूज ऑफ हु का। जहां भी वाक्य में हु आएगा हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जहां पर हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब खुद सब्जेक्ट का काम करे, जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट का काम करे तब हम कैसे सोल्व करते हैं, और उसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आज किसका बच्चा स्कूल से भाग गया, या फिर एक एग्जांपल है जब क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट का काम करे, जहां तो हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे क्या हुआ, क्या हुआ तो व्हाट, और सेकंड फॉर्म होने की हो जाएगी हैपेंड। किसका बच्चा भाग गया, क्वेश्चन मार्क। तो किसका बच्चा, हुज चाइल्ड, हुज चाइल्ड। अब भाग गया के लिए रैन अवे भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर फरार होने के लिए हम एब्सकॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट समाप्त होता है। कल फिर हम एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ फिर से शामिल होंगे, फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।